नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे क्या होता है हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी अलग टॉपिक निर्धारित की गई है। हम लोग देखेंगे क्या समावेशी शिक्षा, जिसके अंतर्गत निर्देशन, परामर्श इत्यादि चीजें समावेशी शिक्षा का से अध्ययन करेंगे साथियों। इसमें इसकी टॉपिक जो है वो काफी बड़ी है, तो एक एक चीज करके क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो साथियों आज हम लोग समझेंगे समावेशी शिक्षा होती क्या है, उसके अंतर्गत जो बालक के प्रकार दिए गए हैं, कौन से बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, विशिष्ट बालक इत्यादि बालक जो दिए गए हैं। तो पहले कुछ बालकों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे साथियों, और समावेशी शिक्षा क्या होती है उसके अर्थ को देखेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि जो हमारी समावेशी शिक्षा है ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते देखते हैं समावेशी शिक्षा होती क्या है, किस प्रकार से इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की क्या होती है उसके अर्थ को देखेंगे सर्वप्रथम। तो समावेशी शिक्षा जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं, कहा गया है कि समावेशन का अर्थ बहिष्कृत न करके अपितु सम्मिलित करने थी, सम्मिलित करने से। समावेशी शिक्षा क्या होती है, वो किसी चीज को, जो व्यक्ति, जो बच्चे होते हैं उनको बाहर करने से नहीं, बल्कि बहिष्कृत करने से नहीं, अपितु उनको सम्मिलित करने से है। आगे क्या कहा गया देखते हैं। यद्यपि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ उन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा में शामिल करने से है जो क्या साथियों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक या किसी अन्य कारक में सामान्य विद्यार्थियों से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन रखते हैं, इसलिए ऐसे बालक को विशिष्ट बालक भी कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है, वो क्या कहती है साथियों, इसमें कहा गया है कि सामान्य बालकों के साथ साथ क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों को भी साथ में रखकर शिक्षा दीक्षा जो भी चार कार्यक्रम होते हैं वो दिए जाते हैं। बालक क्या होते हैं, जो भी बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इसके बाद सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्या होते हैं, अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, उनकी शिक्षा इसमें दी जाती है और किसी बालक को अलग नहीं करके कोई भी चीज बताया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा हमारी ये कहती है कि सभी बच्चे क्या होते हैं साथ साथ उनको शिक्षा दी जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखा समावेशी शिक्षा क्या होती है, अब चलिए आगे देखते हैं। दिया है समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। समावेशित शिक्षा, समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रखकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही साथियों, इसमें क्या होता है, जो बालक होते हैं, चाहे वो सामान्य विद्यालय होता है, इसमें बालक, सामान्य बालक रहते हैं या विशिष्ट बालक रहते हैं, सबको क्या होता है, एक साथ शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। आगे कहा गया है कि समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। समावेशी शिक्षा हमारी यही कहती है कि जो बच्चे किसी भी धर्म, समुदाय इत्यादि से आते हैं, सभी को क्या होता है, एक साथ शिक्षा देना, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। और वो अलगाव, बहिष्कृत, भेदभाव इत्यादि को ये नहीं मानती है। तो ये क्या होता है साथियों, इसके बारे में बताया गया है कि समावेशी शिक्षा ऐसे विद्यालयों में प्रदान, मतलब जो विद्यालय होते हैं उसमें प्रदान की जाती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, किसी धर्म, समुदाय, भाषा, बोली जो होती है इत्यादि से आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बालक आते हैं, तो उसको क्या होता है, सभी को एक समान शिक्षा देना, ये हमारी समावेशी शिक्षा इस चीज को मानती है, यही चीज कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते देखेंगे हम लोग। आगे कहा गया है, यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप या मानसिक रूप से बाधित, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बाधित होते हैं, ऐसे बच्चों को भी क्या करती है हमारी समावेशी शिक्षा जो होती है, वो क्या करती है, जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहती है। ठीक है, इसके बारे में यही बताया गया है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है उसको देखते, चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा होती है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहली परिभाषा है स्टीफन एवं ब्लैक हर्ड के अनुसार। पहली परिभाषा किसकी साथियों, स्टीफन एवं ब्लैक हर्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा के मुख्य धारा का, शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना है। आगे फिर क्या कहते हैं ये, या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा जो होती है
वो मुख्य धारा से जुड़ी होती है, चाहे वो बच्चे बालक सामान्य होते हैं या फिर विशिष्ट होते हैं, सबको क्या करती है, एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है। ठीक है, और उनके अधिगम को बढ़ावा देती है। अगली परिभाषा देखते हैं, माइकल एफ जियान ग्रेगो के अनुसार, माइकल एफ जियान ग्रेगो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट अथवा नहीं है, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देती है। वो ये नहीं कहती कि बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट हैं या फिर ऐसे हैं, मतलब सामान्य है, विशेष चीजों की बात नहीं करती है। वो सभी बच्चों को एक समान सार्थक शिक्षा देने पर क्या करती है, कार्य करती है, बल देती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का यही अर्थ होता है कि सभी बच्चों को साथ साथ लेके चलना। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे साथियों, समावेशन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, जो हमारी समावेशन कक्षाएं होती है उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखते हैं उसको क्या कहा गया है। समावेशन पूर्ण या अर्ध हो सकता है, जो समावेशन होता है हमारा वो पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से हो सकता है, लेकिन आगे कहा है समावेशन से पहले वह रिक्त या कमी की पूरी की जाए, जिसकी वजह से विशिष्ट बालक या सामान्य बालक के साथ कक्षा नहीं ले पा रहे। मतलब किसी भी कक्षा में अगर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं समावेशी कक्षा में, तो सबसे पहले उनकी कमियों को जानेंगे, जो चीज कमियां रिक्तियां रह जाती हैं उनको जानकर क्या करेंगे, जिसकी वजह से विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ साथ कक्षा को नहीं ले पा रहे हैं, उनकी कमियों को हम जानेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, समावेशन में भी कक्षा स्कूल सामान्य होगा, लेकिन शिक्षण विधि व्यक्ति या विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार होगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या होगा, समावेशी जो कक्षा होगी वो स्कूल क्या होगी, सामान्य होंगे, उसमें सभी जो बच्चे होंगे सबको सामान्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन क्या कहता है शिक्षण विधि या व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारी होती है वो प्रत्येक बच्चों की अलग अलग होती है और बच्चों को सिखाने के लिए अनेकों प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्या है, समायोजन के बावजूद अंतरों का ध्यान रखा जाएगा। समायोजन के साथ साथ क्या होंगे, जो उनमें अंतर होंगे उसको भी ध्यान में रखकर क्या होगी, पठन पाठन की क्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम बालकों के प्रकार, जो समावेशी शिक्षा में जो हमारे बालक दिए गए, हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, कौन कौन से बालक आते हैं साथियों, एक एक बालक को हम लोग देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इससे भी क्या होता है, आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और ये सिलेबस में आपके दिया गया है। पहला दिया विशिष्ट बालक, हम लोग अध्ययन करेंगे विशिष्ट बालकों का। तो परिभाषाओं के बारे में पहले विशिष्ट बालक परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया, पहली परिभाषा कुक सैंक की, इसकी परिभाषा है कुक सैंक की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है, विशिष्ट बालक वह बालक है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षा या पूरक शिक्षण या सेवा शिक्षा वह चाहता है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो कुक सैंक ने कहा है। नोट में देखिए क्या लिखा है, नोट पॉइंट में इसको देखते हैं। कुक सैंक ने पहली बार विशिष्ट बालक शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था साथियों, कि कुक सैंक ने पहली बार साथियों क्या किया था, विशिष्ट बालक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कुक सैंक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते, विशिष्ट बालक के बारे में और अध्ययन करते हैं। दूसरी परिभाषा है क्रो एम क्रो की। इन्होंने क्या कहा है, विशिष्ट बालक के परिप्रेक्ष्य में बातें कही है कि विशिष्ट शब्द या विशिष्ट प्रकार के बालक ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों या बालकों के लिए किया जा सकता है जो किसी न किसी प्रकार से सामान्य व्यक्तियों बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए वे हमारे आकर्षण के बिंदु बन जाते हैं। ये बात किसने कही है, तो क्रो एम क्रो ने ये बातें कही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार हेवार्ड एवं ओरेलेंस्की ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए हैं, तो निम्नलिखित 9 प्रकार बताए जो इस प्रकार से हैं। देखते हैं, पहला प्रकार क्या बताया इन्होंने, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, विशिष्ट बालकों में पहला प्रकार इन्होंने कितने प्रकार बताए साथियों, तो 9 प्रकार के किसने बताए हैं, हेवार्ड और ओरेलेंस्की ने बताए हैं 9 प्रकार के। पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा बताया मानसिक बालक, तीसरा बताया अधिगम असमर्थ बालक, और चौथा बताया व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, पांचवा इन्होंने बताया है संचार रोग या भाषा दोष ग्रसित बालक, छठवां बताया है श्रव्य दोष वाले बालक, अगला बताया इन्होंने सातवां दृष्टि दोष वाले बालक, आठवां बताया क्या शारीरिक या अन्य क्षति दोष युक्त बालक, और नौवां इन्होंने क्या बताया है गंभीर एवं बहुदिव्यांग वाले बालक। तो ये बात किसने कही, विशिष्ट बालकों के प्रकार में किसने बताया, तो हेवार्ड और ओरेलेंस्की ने बालकों के प्रकार में 9 प्रकार के बालक विशिष्ट बालक इन्होंने बताए हैं। एक एक करके हम लोगों ने सबको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों और भी बातें कही है। रेली और डेविस ने निम्नलिखित कितने प्रकार बताए विशिष्ट बालक को,
तो 6 प्रकार बताए इन्होंने, किसने? रीली और डेविस ने। इसको भी देख लेते हैं। पहला इन्होंने क्या बताया है? प्रतिभाशाली बालक। इन्होंने पहले बालक की जो चर्चा है उसमें बताया, पहला प्रतिभाशाली बालक बताया, दूसरा बताया मानसिक मंद बालक बताया है, तीसरा बताया अधिगम असमर्थ बालक, और चौथा क्या बताया है? मानसिक रोग ग्रसित बालक। ये सब बालक, और पांचवा बताया विकलांग या दिव्यांग बालक, और छठवां बताया बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता से ग्रसित बालक। तो रीली और डेविस ने विशिष्ट बालक के कितने प्रकार बताए साथियों? तो उन्होंने कुल 6 प्रकार के बालक बताए हैं। एक एक करके, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक बालक, अधिगम असमर्थता बालक, मानसिक रोग ग्रसित बालक, विकलांग या दिव्यांगता बालक, इसके बाद बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता बालक की बात इन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे साथियों। दूसरा हम लोगों ने क्या किया? विशिष्ट बालक को देख लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक में कौन कौन से आते हैं उसको देखते हैं। तो समझते हैं, पहले परिभाषाओं को देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद क्या क्या चीजें कही इसको देखते हैं। तो पहली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अनुसार इन्होंने प्रतिभाशाली बालक के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही हैं? तो प्रतिभाशाली बालक उन 1% विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो बाकी बालकों से क्या होते हैं? ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये बातें किसने कही है? तो स्किनर ने कही है। स्किनर ने क्या बताया? प्रतिभाशाली बालक उन 1% विद्यार्थियों से अलग होते हैं जो क्या होते हैं? जो बाकी बालकों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। किसने कहा है? स्किनर ने। दूसरी परिभाषा है क्रो एम क्रो की। इन्होंने क्या बताया? पहला बताइए में, प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 होती है। दूसरा बताया इसी में इन्होंने, पाठ्यक्रम के अलावा वे कला, संगीत, अभिनय आदि में भी क्या होते हैं? असाधारण प्रदर्शन करते हैं। तो ये किसने बात की? क्रो एम क्रो ने बातें कही है। आगे देखते हैं, अगला है होविंग हॉस्ट। होविंग हॉस्ट ने प्रतिभाशाली बालक में परिप्रेक्ष्य में क्या परिभाषा इन्होंने दी है, इसको हम लोग देखते हैं। होविंग हॉस्ट ने कहा है, पहला इन्होंने कहा है प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहेंगे जो निरंतर किसी क्षेत्र में कुशलता का परिचय देते हैं। प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहेंगे जो निरंतर क्या करते हैं? किसी क्षेत्र में क्या करते हैं? कुशलता का परिचय देते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विविध आवश्यकताओं की क्या करे? पूर्ति करता हो। ये किसने कही है? तो होविंग हॉस्ट ने कही है। अगली परिभाषा है टर्मन की। इन्होंने क्या कहा है? पहली बात इन्होंने कही है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। तो ये किसने कही है? तो टर्मन ने। दूसरी परिभाषा ने कही, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 तथा एक अन्य विशेषता अमूर्त चिंतन की योग्यता उनमें पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर मानी जाती है। ये किसने कहा है? टर्मन ने। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि अमूर्त चिंतन की विशाल योग्यता ऐसे बालकों के अंतर्गत पाई जाती है। कौन से बालक के अंतर्गत? प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत। तो साथियों हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत उसकी परिभाषाओं को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे साथियों, बात कही है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। तो अनेक मनोविज्ञानियों, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनकी बुद्धि लब्धियों को बांटा है। देखते पहली है टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर। 140 से ऊपर क्या बताया? बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर। दूसरी है पॉल बीटी। पॉल बीटी ने 120 से आगे बताया है। क्रो क्रो ने 130 से आगे बताया है। और मिल ने कितना बताया? 170 से 200 बताया है। तो ये थे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि के बारे में जो उनके क्रमानुसार बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण टर्मन को याद रखेंगे, इनका ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्मन ज्यादा इसमें। बाकी पॉल बीटी, क्रो मिली, ये सब क्या होते हैं? इन सब चीजों के बारे में भी एक बार आप लोग देख के जरूर जाइएगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती है उसको देखते हैं। तो पहला है विशाल शब्दकोश। ऐसे बच्चों में क्या होता है? विशाल शब्दकोश उनमें पाया जाता है। वो किसी भी बातों को क्या करते हैं? समझते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बारे में उस पर तथ्य करते हैं। आगे दिया अनुकूलन की क्षमता। ऐसे बच्चों में क्या होते हैं? अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। अमूर्त चिंतन, अभी हम लोग बताया अमूर्त चिंतन विशाल, ऐसे बच्चों में विशाल का अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अधिगम स्थानांतरण की अद्भुत क्षमता ऐसे बच्चों में होती है। फिर उच्च विद्यालय की उपलब्धि। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? उच्च विद्यालय की उपलब्धि के बारे कारण भी जाने जाते हैं। स्वतः कार्य करने के लिए आंतरिक प्रेरित। ये क्या होते हैं? स्वयं से कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहते हैं। फिर उच्च बुद्धि वाले भी होते हैं। शैक्षणिक रुचि, गतिविधियों में भी रुचि इनकी होती है। और सामान्य ज्ञान में भी क्या होती है? इनकी रुचि होती है। ये प्रतिभाशाली बालक की कुछ विशेषताएं होती हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत पाई जाती हैं। आगे देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से दी जाती है, उसको देखते हैं। पहला है
विशिष्ट विद्यालय या नवोदय विद्यालय में इनकी शिक्षा दी जाती है, ऐसे बच्चे होते हैं। फिर क्या दिया है, विशिष्ट कक्षा या सामान्य विद्यालय में। फिर अगला दिया है अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा जटिल समस्याएं समाधान करवाना, वह सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा खेल कूद, संगीत, कला, मनोरंजन आदि में भी रुचि लेने के लिए कहना। ये प्रतिभाशाली विद्यालय जो बच्चे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। आगे दिया छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार देना, ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार भी देना। कभी कभी निचली कक्षा के विद्यार्थियों को इनके द्वारा मार्गदर्शन कराना। आगे दिया है इनको कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसमें इनकी क्षमता का उपयोग को गणित, विज्ञान, अनुसंधान आदि तार्किक विषयों में रुचि लेने के लिए कहना। ठीक है, इनको कक्षा में ऐसे उपलब्ध कराना, ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसमें क्या होता है साथियों, इनकी क्षमता का उपयोग गणित, विज्ञान, अनुसंधान आदि तार्किक विषयों में इनके लिए रुचि लेने के लिए इनको कहना। तो ये किसके बारे में बात की, परीक्षा जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे साथियों मंदबुद्धि बालक। हम लोगों ने विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक देख। चलिए परिभाषाओं देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं मंदबुद्धि बालक के बारे में क्या कही है। पहली परिभाषा क्रो एवं क्रो की, इन्होंने क्या कहा है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्या हो साथियों, 70 से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं। दूसरी परिभाषा पोलक एवं पोलक की, इन्होंने क्या कहा है, मंदबुद्धि बालक को हम क्षीण बुद्धि बालकों की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, अपितु ये व्यवहार एवं व्यक्तित्व में काफी हद तक सामान्य बालक जैसे ही होते हैं। तो ये बात किसने कही, पोलक एवं पोलक ने ये बातें कही है। अगला देखते हैं, अगली परिभाषा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ दिखाई पड़ती है से जुड़ी है, जो विकासात्मक अवधि में दिखाई पड़ती है, वही हमारी क्या होती है, मंदबुद्धि होती है साथियों। इसीलिए उन्होंने मंदबुद्धि के बारे में ये बातें कही हैं। चलिए आगे देखते हैं मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। तो मंदबुद्धि बालकों के प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला दिया है AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी ने क्या कहा है के अनुसार मंदबुद्धि बालकों के 4 प्रकार बताए जो निम्नवत हैं। इन्होंने अमेरिकन जो हमारा जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डिफिशिएंसी जो हमारी है, इन्होंने मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार बताए हैं, तो टोटल कितने 4 प्रकार इन्होंने बताए। पहला बताया सामान्य बालक। सामान्य में क्या होता है, मंदता ऐसे बालक को, सामान्य मंदता क्या होती है, ऐसे बालक को बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। बड़े होने पर क्या बात कही है, इनकी बुद्धि लगभग 8 से 11 वर्ष बालक के बराबर होती है। फिर भी यह दैनिक कार्यों में क्या होते हैं साथियों, निपुण हो जाते हैं। दूसरा क्या बताया, अल्प मंदता। अल्प मंदता वाले बालक, इसमें ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि जो 36 से 51 होती है, कितनी, 36 से 51 के बीच होती है। इनमें समायोजन की कमी होती है, उजागर होती है, सिखाकर आत्मनिर्भर तथा फिर भी इन्हें रोजगार सिखाकर आत्मनिर्भर हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या हमारा, तीसरा है गंभीर मानसिक मंदता क्या कहती है, ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि आयु जो उनकी होती है 20 से 35 के बीच होती है। ये अपने दैनिक कार्यों में भी ज्यादातर निर्भर होते हैं, बहुत सिखाने पर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे बालकों में क्या होती है, मंद बुद्धि। अगला दिया इन्होंने बताया गहन मंदता क्या होती है, ये बालक की 10 से 20 कम, क्योंकि ऐसे बालक जिनकी आईक्यू कितनी 10 से 20 होती है, उन्हें अधिकतम देख रेख की जरूरत पड़ती है और ये अल्पायु होते हैं। तो ये बातें किसने, जो हमारी AAMD जो हमारी है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डिफिशिएंसी ने ये 4 प्रकार के बालक के बारे में, मंदबुद्धि बालक के बारे में बातें कही हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इनकी विशेषताएं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कम आईक्यू के होते हैं, इनके अंदर ऐसे मंदबुद्धि बालक के अंदर समायोजन की कमी पाई जाती है। फिर इनकी शारीरिक विकृति, मतलब शारीरिक में कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें होती रहती है, बोलने में, समझने में। आगे दिया अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अर्थात सीखने का जो उनका स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, थोड़ा धीमा होता है। और पर निर्भर अर्थात दूसरों पर आश्रित होते हैं। कमजोर ग्रहण शक्ति, मतलब कोई चीज जो सीखते हैं उनमें सीखने की क्षमता थोड़ी क्या होती है, धीरे होती, मंद होती है। कमजोर तार्किक चिंतन जो चिंतन तर्क होता है ये भी क्या होता है, धीरे होता है। अमूर्त चिंतन में कमजोर प्रकटीकरण, फिर संवेगों के कमजोर प्रकटीकरण। तो ये कुछ विशेषताएं दी गई मंदबुद्धि बालक की। आगे देखेंगे मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा कैसे होती है उसको देखते हैं।
तो पहला है प्रदर्शन विधि द्वारा, मंद बुद्धि बालक की शिक्षा को क्या होता है, प्रदर्शन विधि दिखाकर उनको बारे में बताया जा सकता है। दूसरा है मॉन्टेसरी प्रणाली या इंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षण द्वारा। तीसरा है रोजगार देने वाली शिक्षा पर शुरू से जोर दें। और अगला हमारा है इन्हें खुद का ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित करें। फिर हमारा अगला कहता है इन्हें दैनिक जीवन के कार्यों जैसे नहाने, कपड़ा बदलने इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण दें। फिर इन्हें सीखो और कमाओ जैसे रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण दें। और सबसे जरूरी क्या होती है, इनके लिए विशिष्ट कक्षा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में देखा। इसके बाद जो मुख्य बालक के प्रकार, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, और क्या होते हैं साथियों, मंद बुद्धि बालक। इसके बाद भी अभी और भी बालक हमारे बच्चे हुए जो हम अगली कक्षा में देखेंगे साथियों, क्योंकि और भी चीजें उसमें बताएगा। वंचित वर्ग से बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनशील बालक, जितने भी क्या आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो समावेशी शिक्षा देखी, इसके बाद उसके जो बालक के प्रकार थे, 3 बालकों के प्रकार हम लोग देख लिए। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।